बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जूम मीटिंग के सिलसिले में पहला हमारा लेक्चर है। इस सिलसिले में जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन इन सी वाला चैप्टर चैप्टर नंबर 13 है ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम जो इसमें देखेंगे कि ये चैप्टर के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। चैप्टर नंबर 13 जो है ये फंक्शन का चैप्टर है बेसिकली अगर देखा जाए। इसके पहले कि ये चैप्टर हम स्टार्ट करें तो इसके अंदर जो है वो पहले आपने प्रोग्रामिंग शुरू की। आपने चैप्टर नंबर 8 से शुरू किया था प्रोग्रामिंग। तो वहाँ पे जो है वो आपने देखा था कि वहाँ पे हमने ये सवाल जो टाइप ऑफ जो है वो प्रोग्रामिंग जब हमने इसमें देखी थी तो उसके अंदर हमने दो तरह की अप्रोच के बारे में जिक्र किया था। एक जो थी जो जिसको हम ये कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, और दूसरे नंबर पे हमने कहा था कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होती है। सी लैंग्वेज जो है वो सी लैंग्वेज से पहले जा रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी काफी सारा लोगों ने काम किया था। तो यहाँ पे जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर जो है वो बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के ऊपर जो है वो जोर दिया गया है। अब ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लैंग्वेज है प्रोग्राम है उसके अंदर जब देखा जाए तो वहाँ पे एक ही अप्रोच चलती है। यानी इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे आपका एक मेन फंक्शन होगा, ऊपर जो है वो आपके पास लाइब्रेरी फाइल, नीचे मेन फंक्शन होगा। और मेन फंक्शन के नीचे जो है वो आपका एक लंबा सा कोड लिखा जाता है। फर्ज करें आपने एक जो है कोई किसी बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, किसी की शॉप के लिए दुकान सॉफ्टवेयर बनाया है, किसी कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया होगा। तो वहां पे जो है वो प्रोग्राम अगर एक मेन के नीचे लिख दिया जाए तो वो जो है वो हजारों लाइनों के अंदर जो है वो चला जाता है, जिसको अगर देखा जाए तो उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कल को उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हैंडल करना भी इंतहाई मुश्किल है। तो इस चीज को आज जो है वो आमतौर पर जो है पसंद जो है वो नहीं किया जाता। तो इसके अंदर जो है वो फिर क्या हुआ कि जो है वो प्रोग्रामर ने जो जो लोग थे उन्होंने कहा था कि ये तो इसमें मतलब बड़ा मसला है। तो चनाचे उन्होंने फिर स्ट्रक्चर प्रोग्राम की तरफ जो है वो उन्होंने मूव करना जो है वो शुरू किया। अब स्ट्रक्चर प्रोग्राम जो है वो आपका है प्रोग्रामिंग, वो आपकी एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर किसी प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। यानी ये पीस ये नहीं कि पीस का कोई जो है वो बेतुके पीसेस होंगे, वो पीसेस ऐसे होंगे जो मुकम्मल एक प्रोग्राम की शक्ल में होंगे। छोटे छोटे प्रोग्राम कहने के छोटे छोटे कंप्लीट प्रोग्राम होंगे। ठीक है। तो वो छोटे छोटे कंप्लीट प्रोग्राम होते हैं उनको आपस में जाकर हम आपस में जो है वो मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद फिर एक आपका बड़ा प्रोग्राम क्या बन जाता है। इस अप्रोच को जो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्राम बोलते हैं। तो आजकल अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा बेहतरीन टूल है जिसके अंदर जो ये हम लंबे लंबे प्रोग्राम बनाते हैं और उसके अंदर जो है वो उसमें चेंजेस भी करते हैं, तब्दीली करते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। तो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके अंदर जो है जो हम छोटे छोटे पीसेस लिखेंगे, पीस लिखेंगे, तो वो पीसेस जो है वो कैसे काम लिखते हैं, कैसे जो है वो उसमें वो उनका वर्क होता है। तो अगर फंक्शन की हम डेफिनेशन करें तो ये क्या होगा, पीस ऑफ कोड है किसी एक प्रोग्राम के अंदर जो कि एक मुकम्मल प्रोग्राम को शो करता है। यानी बेसिकली पीस ऑफ कोड है विद इन द प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के अंदर एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है जो कि जो है आमतौर पर किसी खास काम के लिए होता है। किसी खास काम के लिए जो है वो ये पीस ऑफ कोड जो है वो लिखा जाता है। अच्छा, ये तो हो गया उसका मेन थोड़ा सा तारफ इसके अंदर, इस हवाले से जो हमने पढ़ना है। अब ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का भी थोड़ा सा मैंने बता दिया कि ये चीज़ क्या होती है। ये तो इसके इसकी मिसाल समझ लें कि ऐसे ही है कि जिस तरह आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो है आपको ईंटों की जरूरत पड़ती है। अब ये क्या होती है, जो ईंटों को अभी जो मिस्त्री होता है वो क्या करता है कि उन ईंटों को किसी तरतीब के मुताबिक जो है उसको लगाता रहता है और फिर इसकी आप देखते हैं कि उसकी वजह से एक बड़ी बिल्डिंग जो है वो तैयार हो जाती है। ठीक है। पत्थर जोड़ लें, ईंट जोड़ लें तो ये एक बड़ी बिल्डिंग तैयार कर दी। तो ये समझ लें कि ऐसे ही है कि प्रोग्राम जब आपने लिखना होगा तो उसके लिए फिर आपने छोटे छोटे पीसेस को जोड़ना है। और पीसेस को जोड़ने के बाद एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो आपका जो है वो बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि ये हम 13वां चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। 13वां चैप्टर की जब हम देखेंगे तो आपने जो है वो 8वां 9वां 10वां बड़ा चैप्टर पढ़ा। उसमें से जो है वो एक आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाता है और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसके अंदर से वो कवर हो जाता है।
उसके बाद जो है वो आपका जो जो लॉन्ग क्वेश्चन है नंबर 2 और 3, ये आपके चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में से आते हैं। तो 3 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर उसके बाद इसमें ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में से 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो ये 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो 6 में से 6 करने अगर अपने हो तो उसमें अगर आपके पास चॉइस बिल्कुल ही ना हो तो फिर क्या, खुदा न खास्ता कल को अगर आप इनमें 6 में से कोई जुज आपको मिस हो जाती है, जुज आपको नहीं आती है, तो फिर उसके लिए क्या होगा कि आपके पास चॉइस नहीं होगी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर ये 13 चैप्टर हम स्टूडेंट को इस वजह से करवाते हैं ताकि उनके पास जो है वो एक्स्ट्रा चॉइस हो, और एक्स्ट्रा चॉइस की वजह से वो जो है उनके पास वो उसके पास जो है वो उनके पास जो है वो बेहतर, उनके पास जो है वो चीज़ें मौजूद हों जिस वजह से वो अच्छा जो है वो नंबर्स को स्कोर कर सके। तो 14 चैप्टर जो है होता है वो उसमें से आमतौर पर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर इसमें देखें तो ये जो आपका 13 चैप्टर है इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो पुरानी अप्रोच है उसके मुताबिक, लेकिन अगर आप इसकी सप्लीमेंट्री का पेपर देखेंगे जो पिछले हफ्ते हुआ था, उसके अंदर जो है वो उसने जो अप्रोच इस्तेमाल किया उसने जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डाले हुए। दोबारा देखिए कहने का मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो है आपको 2 या 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास चॉइस होगी, और इन चॉइस की वजह से जो है वो आप जो है वो अगर खुदा न खास्ता आपको पहली जो 6 11वें 12वें में से जो क्वेश्चन आपके मिस हो गया कोई, तो फिर इसमें से भी ये उसको कवर कर सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है, ये आसान चैप्टर है, इसको सिर्फ आपने जो है वो याद करना है। प्रोग्रामिंग इसके अंदर जो है वो अमूमन नहीं होती, लेकिन सिर्फ आपने इसमें डेफिनेशन वगैरह जो है याद करनी है, और इसके अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो आपने इसको अपने मेमोरी के अंदर जो है वो यूटिलाइज करना है। अच्छा जी, मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया 13वें चैप्टर का, कि इसके अंदर जो है ये फंक्शन हम पढ़ेंगे। अब फंक्शन के अंदर अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर जिसकी टाइप हम देखेंगे, फंक्शन प्रोटोटाइप या उसकी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का लफ्ज आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपने देखा था कि डिक्लेरेशन क्या होती है, जब वेरिएबल की डिक्लेरेशन और फंक्शन की जो डिक्लेरेशन होती है तकरीबन एक कैटेगरी होती है। यानी जो हम वेरिएबल क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसकी जो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर बदलती रहे उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। इस तरह फंक्शन जो है वो पीस ऑफ कोड है। तो इन दोनों को हमने डिक्लेयर कैसे करना है ये यहाँ पे हम इसमें देखेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन में हम देखेंगे कि फंक्शन जो है वो उसको हम कहते क्या है, फंक्शन जो है उसको उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। और उसके बाद इसमें देखें फंक्शन कॉल हो उसमें होगा। आज अगर देखा जाए, आज हम अगर कोशिश करेंगे कि आपको तकरीबन ये फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन की टाइप्स और फंक्शन की डेफिनेशन, ये 4 5 तकरीबन टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको हमने क्लियर करना है। ये बड़े ट्रिकी से क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन को मिक्स कर देते हैं डेफिनेशन के साथ, फंक्शन कॉल को जो है डिक्लेरेशन के साथ मिक्स कर देते हैं, कभी डेफिनेशन को कॉल के साथ मिक्स कर देते हैं। तो ये इनको ज़रा क्लियर करना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। फिर इसमें जो है आर्गुमेंट की पासिंग है, रिटर्निंग ऑफ द वैल्यू फंक्शन है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये भी सवाल वो होते हैं जो कि अक्सर आते हैं। ग्लोबल, ये जो आखिरी लास्ट 2 क्वेश्चन है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, इनमें से भी अक्सर सवाल वो आ जाता है। ठीक है। इस दफा भी अगर आप देखेंगे जो सप्लीमेंट में क्वेश्चन आया था तो इसके अंदर फंक्शन कॉल का सवाल है आपको आया हुआ था, और फंक्शन डेफिनेशन का सवाल आपको एग्जामिनेशन के अंदर ये आया हुआ था। तो ये 4 जो आई हुई थी, 4 में से 2 क्वेश्चन ये थे जो आज हम इंशाल्लाह कवर करने जाएंगे। अब फंक्शन जो है उसको हम थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो है ये क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है विद इन द प्रोग्राम। के प्रोग्राम के अंदर जो है ये पीस ऑफ कोड है, छोटा सा कोड है जो कि एक किसी खास काम करता है। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो पीस ऑफ कोड होता है ये ऐसे ही नहीं होगा, वो कोई खास काम करेगा, जिसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। फर्ज करेगा आपके पास एस डी एल सी अभी पढ़ा फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट एस डी एल सी के अंदर जो है वो आपने उसके अंदर देखा था कि वो सिस्टम डेवलपमेंट जब आपने की थी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर जब आपने ये किए थे, तो वहाँ पे जो है सिस्टम को जब आपने डेवलप करना था तो उसके अंदर क्या था कि आपके पास एक बंदा फर्ज करे आता है प्रोग्राम बनवाने के लिए। तो प्रोग्राम बनाने के लिए जो है जो वो कहता है जी मैंने अपनी दुकान के लिए, अपनी जो है अपने किसी अदारे के लिए जो है, ये किसी बैंक के लिए, मैंने जो है वो किसी कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है। तो प्रोग्राम में क्या करता है कि उसकी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए जो है वो प्रोग्राम डेवलप करता है। इसको इसको आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, एस डी एल सी में, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब फर्क करें, वो कहता है जी, एक बार यूजर आता है वो कहता है जी मुझे जो है वो कैलकुलेटर का प्रोग्राम चाहिए, और मुझे चाहिए भी आज ही। ठीक है।
पहले तो ये होगा कि आपको कहेंगे जी 3-4 दिन बाद ले लो, इस तरह का वो कह देते हैं। किसी एक बंदे की ड्यूटी लगाएगा, वो कहेगी इसको क्या प्लस माइनस ज़रूर तक का प्रोग्राम बनाना है, तो इसको बना दो। तो वो 3-4 दिन का डिमांड करता है। लेकिन वो अगर वो कहता है कि नहीं जी मुझे तो अब कल चाहिए प्रोग्राम, मुझसे पैसे जितनी मर्जी ले ले, मुझे कल प्रोग्राम चाहिए, फिर क्या करेंगे आप 3-4 लोगों को हायर करेंगे और फिर जो है वो उनको टास्क दे देंगे, भाई आपने ये करना, आपने ये करना, आपने ये करना। ठीक है। फर्ज करें उसने एक को आपने टास्क दे दिया प्लस का प्रोग्राम बनाने का, एक ने आपको एक को आपने जो है नेगेटिव का दे दिया, एक को आपने ज़रब का, एक को आपको तस्लीम दे दिया। तो ये जो आप देखें, एक ये प्लस का जो एक काम जो कर रहा है वो भी एक टास्क परफॉर्म कर रहा है, माइनस वाला जो है वो भी एक टास्क कर रहा है, ज़रब वाला भी काम करेगा, और दूसरा जो हम तकसीम वाला भी एक काम करेगा। बाद में क्या करेंगे, इन तीन चारों चीज़ों को मिला के एक बड़ा चीज़ हम बना लेंगे, तो ये इसको क्या बोलते हैं, यानी अगर देखा जाए तो प्लस वाला भी पीस ऑफ कोड है और मनफी वाला पीस ऑफ कोड है, ये भी अलग अलग पीसेस है, जिनको आखिर में जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, एक जो है वो बड़ा प्रोग्राम डेवलप कर लेंगे, एक बड़ी चीज बना लेंगे। तो ये जो पीसेस होते हैं ये एक दूसरे के, अगर देखा जाए तो ये मुकम्मल प्रोग्राम भी होते हैं, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट भी होते हैं। इनको जो है वो ये ब्लॉक हो, ये जिनको हम क्या कहेंगे फंक्शन, जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी प्रोग्राम के, यानी छोटे छोटे कहने ईंटें हैं जो इसके लिए हम ये काम जो है वो कर रहे हैं। ईंट भी जिस तरह बिल्डिंग, ईंटों के साथ बिल्डिंग बनती है, उस तरह यही है। ये प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो बहुत सा, अभी इसकी मिसाल हम इसको देते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम जो है एक फंक्शन, एक प्रोग्राम के अंदर बेशुमार फंक्शन होते हैं, और ईच फंक्शन, हर फंक्शन का एक खास नाम होगा, ये अपने ध्यान में रखिएगा, फंक्शन का हर एक का अपना अपना नाम होगा। ये नहीं हो सकता कि फंक्शन जो है वो एक नाम के, या एक नाम के 2-3 फंक्शन हो। तो यहाँ पे इस तरह नहीं होगा, हर फंक्शन का अपना नाम अलग अलग होगा। उसको फंक्शन को हम जब जब लिखते हैं तो उसको फिर हमने काम करने के लिए बुलाना होता है, ताकि वो आकर आपकी जरूरत के मुताबिक काम करे। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो मेन भी एक फंक्शन ही है। मेन क्या, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपने करली ब्रेस इस्तेमाल की है, ये ब्रैकेट इस्तेमाल की है, ये भी एक फंक्शन ही है। ठीक है। और फंक्शन के अंदर, मेन के अंदर हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ तरह के दूसरे फंक्शन को बुला सकते हैं। फंक्शन क्या है, पीस ऑफ कोड है, पीस ऑफ कोड को हम बुला सकते हैं। और उसकी वजह से ये बेसिकली देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर प्रोग्राम का ये ही हिस्सा है। और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं यूनिट के अंदर, स्मॉल यूनिट के अंदर उसको डिवाइड करते हैं। और उनको मॉड्यूल्स भी कहते हैं। इसी वजह से ये जो आपकी फंक्शन है, फंक्शन का प्रोग्राम है, इसको मॉड्यूलैरिटी भी कहते हैं। मॉड्यूल मॉड्यूल छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े, छक, सब प्रोग्राम, ये सारी चीजें जो है ये इसमें आती है। उसके बाद इसकी जो अगर इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं तो आपकी बुक के मुताबिक इसके अंदर जो है वो उसमें क्या होगा, कि उसके मुताबिक जो है 4 इसने अप्रोचेस दी हुई हैं कि इसमें जैसे प्रोग्राम हमारे लिए लिखना आसान होता है, इजी टू राइट द प्रोग्राम इसमें है। इसमें इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम है कि प्रोग्राम इसके लिए आप आसानी के साथ समझ जाते हैं, और उसको आसानी के साथ उसको अगर चाहें तो कल को उसमें चेंजेस करनी हो तो उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और फिर जो है इसके अंदर जो है वो आपके पास क्या होगा कि इसमें आप डुप्लीकेट कोड को एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। रीयूजेबिलिटी का इसका मतलब ये होगा कि हम इसको बार बार जो कोड होगा उसको रीयूज कर सकते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक जब जब भी इस्तेमाल करना होगा उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ जो है उसमें क्या होगा, बेटर मेमोरी मैनेजमेंट होगा इसके अंदर, ये हम इसमें ये काम करेंगे, जो कि ये हमने काम करना है। मैं एक आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे देखें। ए, यहाँ पे पहले तो ये कुछ ये चीज़ें जो अहम चीज़ें हैं वो ज़रा देख लें। क्या होगा, प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर कम से कम एक फंक्शन जरूर होना चाहिए, प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन जरूर होना चाहिए। और फंक्शन का नाम जो होता है ये यूनिक होना चाहिए, किसी एक फंक्शन का नाम दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। और फंक्शन बेसिकली क्या है, एक टास्क काम करता है, और जब ये टास्क आपका होगा वंस डिफाइन कैन बी यूज्ड मैनी टाइम, यानी फंक्शन को एक काम कर देना है, काम करना है। और फंक्शन को जब एक दफ़ा हम बना लेते हैं तो वो उसको जितनी दफ़ा मर्जी आप चाहें उसको अपना वो उससे वो काम करवा सकते हैं। ठीक है। और फंक्शन क्या होगा, उसको जो है वो फंक्शन द प्रोग्राम मस्ट बी मेन, कहते हैं कम से कम एक फंक्शन जो है वो मेन का जरूर होना चाहिए। यानी देखें, फर्ज करें किसी जगह किसी प्रोग्राम के अंदर कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, अगर वो दूसरा फंक्शन नहीं होगा तो वो क्या होगा, मेन होगा। ठीक है। तो मेन मैंने बताया कि मेन जो क्या होता है, कम से कम एक जो है फंक्शन जो होगा, मेन भी फंक्शन है ना, अगर एक फंक्शन है तो वो मेन होगा।
ठीक है। मेन के अलावा बाकी होते हैं वो उसके अंदर वो होते हैं। तो इसके अंदर फंक्शन ने मेमोरी को यूटिलाइज करना होता है जब वो काम कर रहा होता है। मेमोरी से बड़ा क्या होगा, रैम, रैम को वो यूटिलाइज करता है। और फिर बाद में रैम को वो फारिग भी कर देता है, जिसका वजह ये होगा कि ये मेमोरी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है। आता है, चला जाता है, काम करता है, वापस चला जाता है। इस वजह से मेमोरी आपकी, रैम आपकी जो है वो फ्री होती है, थोड़ी सी यूटिलाइज हो गई है फ्री। इस वजह से क्या होता है कि रैम अगर देखा जाए तो वो छोटी सी रैम आपकी होती है, लेकिन उसके अंदर लंबे लंबे बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर वो आसानी के साथ जो है वो चल सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मेमोरी की बेटर मेमोरी मैनेजमेंट जैसे होती है। तो ये आपकी बुक के अंदर जो चार इसमें जो लिखे हुए हैं यूजर्स, तो उस बुक के अंदर पांचवा यूजर जो है उसके अंदर आप ये लिख लीजिए कि बैटरी बेटर मेमोरी मैनेजमेंट इसके जरिए होती है। जरिए आप मेमोरी का या रैम का बड़ा अच्छा इस्तेमाल जिसके जरिए हम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब आ जाते हैं हम फंक्शन को हमने बनाना कैसे है, इसको हम फंक्शन को किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने स्क्रीन के ऊपर ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। अब देखें आपने जो है वो दो नंबरों को जमा करवाना है। ठीक है। बस दो नंबरों को जमा करवाना है। पहले तो हमने ये क्लियर करना है कि फंक्शन को हम लिखते कहाँ पे हैं। फंक्शन जो होता है वो आम तौर पर मेन का जब प्रोग्राम खत्म होता है, मेन की बॉडी जब खत्म होती है, उसके हम नीचे लिख सकते हैं या इसको मेन से ऊपर लिख सकते हैं, मेन से ऊपर इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। मेन के मेन मैंने बताया कि मेन एक हर प्रोग्राम के अंदर कम तो एक जो है वो मेन जरूर होगा जो कि बॉस होगा, जिसके अख्तियार में सारा कुछ होगा। एक प्रोग्राम जो है वो फंक्शन जो होता है वो मेन से या तो पहले लिख लें आप, या आप मेन की जब बॉडी खत्म होती है तो उसके नीचे लिख लें। अब आप देखें, यहाँ पे देखें मेन ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे करली ब्रेस स्टार्ट हुई और ये करली ब्रेस बंद होगी। इसके अंदर ये मुख्तलिफ तरह के ये फंक्शन हमने लिखे हुए हैं ये वाले। अभी आपको बताते हैं ये चीज़ें क्या है। नीचे अगर आप देखें, या जो ये बॉडी खत्म होती है तो नीचे जो है ये एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। ये पीस ऑफ कोड क्या करेगा, पीस ऑफ कोड के अंदर क्या करेगा, वो दिखा है करली ब्रेस के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है ABC तीन वेरिएबल को। यहाँ पे हमने लिखा इंटर द यूजर से हम दो नंबर मांग रहे हैं, यूजर जो है वो दो नंबर से मांगा। पहले नंबर पे उसने क्या किया, ये जो आपके पास जो है परसेंटेज दी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और साथ में हमने %A और %B, यानी इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि रैम के अंदर उसका एड्रेस हमने सेव करना है ना। जब रैम के अंदर उसके एड्रेस को हम सेव करेंगे तो फिर क्या होगा, एम्परसेंड को यूज को हम यूज करते हैं क्योंकि ये इनपुट करवा रहा है। तो इन स्कैन एफ किस क्या होता है, इनपुट। प्रिंट एफ क्या होता है, ये आउटपुट फंक्शन है। ये दोनों भी, ये भी दोनों फंक्शन है। प्रिंट एफ भी फंक्शन है और स्कैन एफ भी फंक्शन, आगे जाकर उसको बताते हैं ये दोनों चीजें क्या है। अब दोनों को हमने ए और बी को दोनों को जमा करना है और उसको जो है उसका रिजल्ट कहाँ पे रखना है, सी के अंदर। अब यहाँ पे क्या किया, प्रिंट ऑफ करने के बाद हमने आउटपुट के ऊपर यहाँ पे सी की वैल्यू को शो करवा दिया कि सम इज, जो भी वैल्यू सी की निकलेगी वो यहाँ पे उसको कर देगा। यानी यूजर दो नंबर देगा और दो नंबर का रिजल्ट जो भी आएगा वो सी, वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ, करली ब्रेस के लगाने के बाद लगाई, क्लोज कर दी और ऊपर हमने एक नाम लिख दिया, ऐड। दोनों को जब ऐड करना है तो क्या इसका नाम हमने क्या कर दिया, ऐड लिख दिया उसके ऊपर। ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये पीस ऑफ कोड है, पीस ऑफ कोड है, छोटा सा कोड का एक टुकड़ा लिखा है। अब इसको जो है वो क्या बोलते हैं, हम आमतौर पर कहते हैं ये जी फंक्शन है, जो कि फंक्शन क्या करेगा, दो नंबरों को क्या करेगा, जमा करेगा। ठीक है। अच्छा, इस तरह आप फर्क करें किसी सवाल के ऊपर, सवाल के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर किसी आपने, ये जो ऐड का प्रोग्राम है ये आपने नंबरों को बार 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 करना है। कभी प्रोग्राम प्रोग्राम शुरू होगा, बार बार ऐड भी करवाना पड़ेगा, बार बार कुछ और काम भी करवाना पड़ेगा। फर्क करें एक प्रोग्राम और लिखा हमने, एक और फंक्शन लिखा, उसका नाम हमने रखा ऑड इवन या इज इवन रख देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, हम कहते हैं जी इंटीजर ए है, और अगर इंटीजर जो है तो फंक्शन इफ ये क्या होती है इसकी जो है वो इवन फाइंड करने का तरीका का। हमें पता है कि जब कोई नंबर जो है दो से पूरा पूरा तकसीम हो जाता है तो वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे इस तरह पे ये एक और फंक्शन भी लिख रहे हैं। आपने एक चीज गौर की होगी कि यहाँ पे इस नंबर के बाद जो जो नाम हमने लिखा उसके उसके बाद हमने करली ब्रे, ये जो सेमीकोलन है वो नहीं लगाया। सेमीकोलन वैसे होता क्या है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जो सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो हमें जब हमने सी लैंग्वेज के अंदर जब हमने पढ़ा था कि प्रोग्राम के तीन हिस्से होते हैं, तो वहाँ हमने कहा था वहाँ पे सी स्टेटमेंट होती है। तो सी स्टेटमेंट का जो है वो एंड कहाँ पे होता है, सेमीकोलन के ऊपर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये
मेन के नीचे इसको क्लोज किया, नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके साथ हमने ऐड लिखा और उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाया। तो यहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसके आगे सेमीकोलन नहीं, पीस ऑफ कोड लिखते हैं, उसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाते, नाम रखते हैं, कर्ली ब्रेस के अंदर बंद करते हैं, उसके बाद आगे उसका तो उसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाते। तो क्या होगा उसमें, राइटिंग द पीस ऑफ कोड, we will enclose in the curly brace, starting and closing curly brace, and जब वो give the name to the these line, इन लाइन को जब हम कोई नाम दे देंगे तो ये कहेंगे हम ये जी फंक्शन बना लिया। इसको अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, जो हमने ऊपर टॉप के ऊपर देखा ना कि फंक्शन की डेफिनेशन का एक टॉपिक था, तो वो क्या था, हमने उसमें इसकी डेफिनेशन पे क्या होगी, writing the piece of code enclosed in the curly brace and writing the name of these code। उसका जब इन कोड का कोई नाम दे रख दे इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ द कोड। अब ये जो आपके पास ये जो जिसको हाईलाइट किया हुआ है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की बॉडी जो कर्ली ब्रेस के अंदर है ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है। ठीक है, और ऊपर जब उसका हम नाम देखेंगे तो ये फंक्शन का हेडर कहलाता है, ये वाला फंक्शन हेडर, ये फंक्शन की बॉडी। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में यही सवाल आ जाएगा कि व्हाट इज फंक्शन, डिफाइन फंक्शन डेफिनेशन, तो फिर क्या कहेंगे, हम इसमें बताएंगे कि राइटिंग द पीस ऑफ कोड इन इनक्लोज इन द कर्ली ब्रेस, उसको कर्ली ब्रेस में इनक्लोज कर दें, एंड राइट इन द नेम और गिव द नेम टू द दीज कोड, इस कोड को हम कोई नाम दे दें, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो उसको की जाती है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन की डेफिनेशन जो है, ये फंक्शन जो तब का होता है, ये मेन से आप पहले कर लें या इसको मेन की बॉडी के नीचे इसको लिखा जा सकता है। अगर तो आप इसको मेन से ऊपर लिखते हैं तो फिर इसको डिक्लेयर करने की जरूरत जो है वो नहीं होती, और अगर इसके मेन के नीचे आप लिखेंगे तो फिर जब इसको हम बनाएंगे तो उसके बाद उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है वो फंक्शन को बनाने का तरीका आपने देख लिया। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे अब देखें मेन के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हो क्लियर स्क्रीन है, ऐड इस्तेमाल किया, फिर इज इवन है, इसको किया ऐड किया। इसका मतलब ये होगा कि इसको आप किसी ऐड के प्रोग्राम को आप बार बार बुला रहे हैं, बार बार उसको आपसे कोई काम दे रहे हैं और वो काम आपका कार्य काम क्या करेगा, ये वाला ये काम करेगा। ठीक है, इसका क्या होगा कि अगर फर्ज करें आप यहाँ पे ये ऐड ऐड के ये जो लाइनें लिखते हैं, कितनी लाइन लिखनी पड़नी थी आपको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें आपको हर दफा, 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, कितनी होगी, 21 लाइनें आपको लिखनी पड़ती। इसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो है वो लंबा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब इसे हम यूजर की हम बात कर रहे थे तो हमने क्या क्या कहा इसको, कि यहाँ पे इसको रीयूज कर सकते हैं, यानी जो कोड आपने एक बार लिखा लेकिन उसको बार बार आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी बार बार आपको प्रोग्राम को यूज करने की जरूरत जो है वो नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी। ये इसका समझ आ गया इसकी, ये रीयूजेबिलिटी जो है कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसने कहा कि इसके अंदर ये हम डुप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये होगा कि अगर फर्क करे आप यहाँ पे भी यही कोड लिखते हैं, यहाँ पे भी यही कोड लिखते हैं, तो डुप्लीकेशन हो नहीं थी ना, यहाँ पे भी यही कोड लिखते हैं डुप्लीकेट हो, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम आपका लंबा हो जाता, प्रोग्राम आपका बद्दा हो जाता खरा, तो उसमें उतना जो है वो अच्छा नहीं होना था, लिहाजा इसको हम इसको डुप्लीकेशन जो है इसको हम कर सकते हैं। और फर्ज करें यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे यहाँ पे गलती होती है तो उसी पीस को हमने छेड़ना है, उस पीस को ही हमें ठीक करना है, बाकी चीज़ों को हमें छेड़ने की जरूरत जो है वो नहीं होती है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो है 3 4 इसमें फायदे थे, पांचवा मैंने बताया कि इसके अंदर फायदा क्या था, इसके लिए मेमोरी को आप ये रीयूज कर सकते हैं। देखिए, हम इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर आते हैं, स्लाइड के अंदर देखते हैं, कहते हैं इफ ए प्रोग्राम इज रिटन विदाउट द यूज द फंक्शन, फंक्शन के बगैर उसके लिखेंगे तो क्या होगा, ये इसको आप उसको कोड को बार बार लिखना पड़ेगा, साइज ऑफ द प्रोग्राम में बिकम वेरी लार्ज, प्रोग्राम का साइज जो है वो इंतहाई बड़ा हो जाता है, बिकम, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने प्रोग्राम जो है वो 5 7 लाइनों का लिखना है, कल को जब आप किसी जब बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए आपको हजारों लाइनें लिखनी पड़ेगी, तो फिर इस प्रोग्राम आपका क्या होता है, बड़ा लंबा हो जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, इसको मॉडिफाई करना, इसको चेंज करना, उसको इसमें से गलतियां निकालना, डिबग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फंक्शन क्या होगा, उसको जब हम डिफरेंट यूनिट में तकसीम कर जो है वो फंक्शन को हम मुख्तलिफ पार्ट में तकसीम कर देते हैं और इसको हम आसानी के साथ मैनेज भी कर सकते हैं।
और उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो है वो कहते हैं पीस ऑफ कोड फॉर ईच यूनिट इज रिटन एज द फंक्शन, सेम पीस कोड इज रिटन ओनली वंस, खाली एक दफा आपने कोड लिखना है, उसको बार बार यूटिलाइज करना है, उस वजह से साइज कम हो जाता है और इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ये इसके जो है कुछ यूजेस थे। बेनिफिट के अंदर वही जो है, इजी टू राइट द फंक्शन है, आसान है इसके अंदर। प्रॉब्लम जो है वो इसमें आसान हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड और मॉडिफाई करना आसान है। डुप्लीकेशन है, रीयूज यूजेबिलिटी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो पांच पांच जो है वो उसके अंदर आप बेटर मेमोरी मैनेजमेंट का भी जिक्र कर लें, ये पांच आपके पॉइंट्स जो है वो इसमें हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आप देखें कि यहाँ पे जब हमने प्रोग्राम लिखा था तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक चीज आप गौर करें कि यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ क्लियर स्क्रीन, और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ ऐड। जब ऐड आपने बनाया तो उसके जो कोड थे वो आपको पता है। ऐड के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमने कहा था ये जो है दो नंबर लेंगे, तीसरे नंबर के अंदर उसको जमा कर देंगे, नंबर यूजर से मांगेंगे, यूजर नंबर देगा, दोनों को जमा करेंगे और फिर ये इसका रिजल्ट स्क्रीन पे शो कर देंगे। ये जो है वो हमें पता है कि ये हमने ये लिखा है। लेकिन ये आप देख रहे हैं क्लियर स्क्रीन आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी तो फंक्शन है ना। इसके चीजों को, इसके बारे में हमें इसके कोड को नजर नहीं, हमें कोड इसके नजर नहीं आ रहे, क्यों? वजह ये होती है कि ये यहाँ पे वो फंक्शन जो कि आपने लिखा हुआ हो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक हो गया? यानी ऐसा फंक्शन जो कि यूजर आप खुद लिखता है उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। और वो फंक्शन जो कि जो है आपने नहीं लिखा हुआ, किसी और आपसे पहले किसी और प्रोग्रामर ने लिखा होगा, और जो है उसने सी लैंग्वेज ने उसको अडाप्ट कर लिया होगा, सी लैंग्वेज ने उसको जो है अपने पास रख लिया होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम बड़ी अच्छी होगी। कल को मुमकिन है कि आप भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम लिख लें और आपकी प्रोग्राम को भी कोई यूटिलाइज करना शुरू कर दे, तो ये जो है वो आपका वो प्रोग्राम होगा जो कि उस चीज़ को वो एज ए बिल्ट इन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। लिहाजा ऐसा फंक्शन जो आपने लिखा हुआ है उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब इसमें देखिए ऐड है, इवन का प्रोग्राम है, आपका ऑड इवन का प्रोग्राम है, ये आपने लिखे हुए हैं ना, तो ये आपके क्या होंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे। मिसाल अगर आपको देनी पड़े तो इस तरह की कोई मिसाल भी छोटी मोटी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। लेकिन वो आपका सॉफ्टवेयर या वो प्रोग्राम जो आपने नहीं लिखा हुआ, वो प्रोग्राम जो है वो तो क्या होता है, उसको वो क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर स्क्रीन है, इसके अलावा कौन से थे फंक्शन, तीसरे चैप्टर में अपने 10वें चैप्टर में पढ़ा आपने, जो अपने सी लैंग्वेज का था उसमें इनपुट आउटपुट फंक्शन था ना, तो वहाँ पे गेट सी एच था, गेट सी एच ई था, तो उसके अलावा क्लियर स्क्रीन था, इसके अंदर था गो टू एक्स वाई फंक्शन था इसके अंदर, वहाँ पे जो है साइज आपका फंक्शन था, इस तरह की ये। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंट एफ भी आपको नजर आ रहा है, ये भी एक फंक्शन है। स्कैन एफ भी आपको नजर आ रहा है, ये भी एक फंक्शन है। लेकिन प्रिंट एफ के बारे में जो कोड है वो आपको नजर नहीं आ रहा। मतलब प्रिंट एफ लिख के खाली ब्रैकेट छोड़ कर दें तो वो उसका कोड के बारे में पता नहीं। लेकिन हमें ये पता है कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ जब हम यूज करते हैं तो वो उसकी उस बारे में जो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, एस टी डी आई ओ डॉट एच के अंदर। ठीक है, कहानियों डाटा के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किसके अंदर होती है, स्कैन ऐप के अंदर। वो जो है वो स्कैन ऐप की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, कहानियों डाटा के अंदर होती है। तो यहाँ पे आपने बनाया कि ये जो दोनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे होती है। अब एक चीज आपने देखी होगी कि ये बैड मेमोरी की मैनेज किस तरह यूज करता है। देखें, फर्ज करें जब हम फंक्शन को मेन के नीचे ये लिखते हैं तो ये चीज जो है वो आपकी आपको नजर आ रही है, ये आपका करली ब्रेस खत्म हुई मेन की, और इसके अंदर हमने ये चीज लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन आपने बनाया, ठीक है, ए का फंक्शन बनाया, बी का है, फिर एक बी के अंदर फिर इसमें तो ये होगा कि किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मेन को नहीं आप बुला सकते, मेन को किसी और उसके अंदर मतलब मेन तो बॉस है ना, उसके अंदर सारे आ सकते हैं। लेकिन जो है वो देखें क्या होगा, ये ए है, ए की ये वैल्यू है, ए के अंदर ये हम कोड लिख रहे हैं, बी के अंदर हम ये लिख रहे हैं, तो ए के अंदर जो है बी को बुलाया जा सकता है, बी के अंदर ए को बुलाया जा सकता है, तरतीब का उसको बसना नहीं आता, कहाँ मत जाना मर्जी लिख रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें कहेंगे जी यहाँ पे आपने जो है वो करली ब्रेस अपने ब्रैकेट सेमीकोलन इस्तेमाल किया है, यहाँ पे नहीं किया। तो मैंने बताया कि जब फंक्शन हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, हम क्या क्या कहते हैं, राइटिंग द पीस ऑफ कोड लिखा, इसको करली ब्रेस के अंदर इनक्लोज किया और उसका कोई नाम रख दिया, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जब इस फंक्शन से हमने कोई काम लेना होगा तो इस फंक्शन को हम मेन के अंदर बुलाएंगे। जब उसको फंक्शन को हम यहाँ पे बुलाएंगे तो उसके आगे क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग फिर क्या हुई, क्या वो कॉलिंग द फंक्शन विद रेफरेंस टू इट्स नेम, कि किसी फंक्शन को जो कि
पहले ऊपर या नीचे मौजूद है, उसको किसी उसके नाम के तहत बनाना, उसको क्या बोलते हैं, कॉलिंग। और इसमें क्या अगर हमें क्या लगाते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, तो ये चीज जो है वो उसको क्या बोलते हैं, कॉलिंग द फंक्शन। आपकी बुक के अंदर जो है वो ये सवाल नंबर 5 है, फंक्शन की डेफिनेशन। ये भी आपने कर लिया। इसमें फंक्शन की बॉडी के बारे में जिक्र है, फंक्शन का हेडर के बारे में जिक्र है। ठीक है, तो ये इसको जरा इसको देख लीजिएगा, बाकी इसकी डेफिनेशन मिसाल आपको ये दे दी है। फंक्शन की जो है वो कॉलिंग क्या होगी, फंक्शन की जब हम इसकी फंक्शन की जब कॉलिंग की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का जो है वो ये है 7वां। ठीक है, तो ये फंक्शन की कॉलिंग, इसमें मतलब प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए फंक्शन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक, यानी फंक्शन लिखा रहे। आपने नीचे ए लिखा था, ये नीचे देखा, यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे ऐड लिखा था। अगर तो फंक्शन को कॉल नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। लिखा तो लिखा रहे, इजी इवन लिखा हुआ है तो ये लिखा है तो लिखा रहे, कुछ नहीं करेगा। काम ये उस वक्त करेगा जब उसको कॉल किया जाएगा। कॉल करने के बगैर ये काम नहीं करेगा। क्लियर हो गया। जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो फिर क्या होगा, ये कर, तो कॉलिंग फिर क्या होगी कि जो है उसमें प्रोसेस टू एग्जीक्यूट ए फंक्शन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, इस यानी जब जब फंक्शन को हम जो है यानी वो तरीकाकार जिसके जरिए फंक्शन जो है अपना कुछ काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की कॉल करते हैं। और फंक्शन जो है उसके नाम के तहत वो उसको बुलाया जाता है। फंक्शन इज कॉल्ड विद रेफरेंस टू इट्स नेम। ये फंक्शन हैज द पैरामीटर, फंक्शन के अंदर जो है वो उसके अंदर पैरामीटर भी होते हैं जो कि आमतौर पर इसकी वेरिएबल, ये भी पढ़ने हैं अभी जाकर, आगे जाकर देखेंगे ये चीज़। तो ये बार यहाँ पे जो है ये फंक्शन कॉल है, जब फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके आगे क्या लगाते हैं, सेमीकोलन हम लगाते हैं, ताकि ये जो है हमारा कुछ काम जो है वो कर सके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अपने मैंने ये जो बैटरी की मेमोरी को यूज़ किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब फंक्शन को बनाया जाता है तो ये रैम के अंदर आता है और यहाँ से निकल जाता है, तो ये इसका मतलब ये हो गया बेटर मेमोरी की मेमोरी। इस वजह से बड़े बड़े प्रोग्राम भी उसके अंदर है वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है उसमें टाइप की हमने बात कर ली कि यहाँ पे वो फंक्शन जो कि हमने बनाया होता है उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। और वो फंक्शन जो कि पहले से बना हुआ है और जिसको सी लैंग्वेज ने पहले से बनाया हुआ है, तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कि ये जी हमारा वो है ये बिल्ट इन फंक्शन। अब यहाँ पे आप देखें, प्री डिफाइंड फंक्शन जो है वो आर द पार्ट ऑफ प्रोग्राम लैंग्वेज का हिस्सा है, पहले किसी ने बनाया होगा, उसका सी लैंग्वेज के अंदर वो मौजूद है, लाइब्रेरी फंक्शन इनको बोलते हैं। और इसके अलावा इसके मुख्य तरह के मकासद भी होते हैं, मतलब मैथ डाटा का मैथ के फार्मूले इसके अंदर होंगे। टू डी डाटा के अंदर जो क्या होगा, इनपुट का आउटपुट के बारे में होगा। अगर जब कान्यू डाटा की हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास गेट सी एच की क्लियर स्क्रीन है, इसके बारे में उसमें होगा। डेट डाटा है तो उसमें सारी डेटों का प्रॉब्लम इसमें जो है इशू होगा। अगर स्ट्रिंग डाटा यूज करते हैं तो उसमें होगा वहाँ पे सारी जारी मतलब अबारतों का जिक्र होगा। तो इस तरह की ये बेशुमार जो है फंक्शन है जो कि पहले से तयशुदा है, इनको हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। नीचे में अगर कोई आपको सवाल आ जाए शार्ट क्वेश्चन में कि राइट नोट ऑन द बिल्ट इन फंक्शन, उसकी मिसालें हम दो तीन देनी है, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, गेट सी एच है, इसके बारे में बताना है, क्लियर स्क्रीन बता के बारे में बता रहा है, ये उसके बारे में ये होगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन आपका वो फंक्शन होता है जो कि यूजर ने बनाया होता है इसके अंदर, तो अगर ये यूजर ने क्या फंक्शन जो कि बनाया हुआ है, लिहाजा इसके अंदर ये तो यूजर का ये फंक्शन कहलाता है। इसको आमतौर पर यूजर, ये जो तीनों चीजें होती हैं इसको आमतौर पर सिग्नेचर भी बोलते हैं, बात पर सिग्नेचर, तो सिग्नेचर बोलते हैं डिक्लेरेशन को। ये एक चीज में हमारे पास रह गई, उसके अंदर उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये फंक्शन की प्रोटोटाइप और डिक्लेरेशन जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसके बारे में जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो क्या होती है, फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होती है, फंक्शन की डिक्लेरेशन। तीन चीज़ों को मैंने बताई थी, वजह से कहा कि इनको आपने मिक्सअप नहीं करना। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, फंक्शन को लिखना, उसको कर्ली ब्रेस के अंदर इनक्लोज करना, उसका कोई नाम रख देना, इसको बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की जो कर्ली ब्रेस के अंदर जो चीज़ होती है उसको फंक्शन की बॉडी बोलते हैं। जो टॉप के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन का हेडर बोलते हैं। ठीक है, ऐड की मिसाल दी आपको अभी, जो ऐड की मिसाल थी जिसमें दो नंबर को हमने जमा किया था, ये इसकी मिसाल है। ठीक है, कोई भी अपने पास से अपना नंबर जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा कॉलिंग क्या होगी, फंक्शन को कुछ के नाम के तहत बनाना ताकि वो कुछ काम करे, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन की कॉलिंग बोलते हैं। तो ये जो है वो ये हमारे फंक्शन की हमने जो है इसमें अब 4-5 सवाल हमने इसमें देखे। फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में की, ये फंक्शन जो है वो इसको हमने फंक्शन क्या होता है उसकी जो हमने कहा कि ये आमतौर पर सब प्रोग्राम भी होता है। इसको आमतौर पर जो है वो हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं। मॉड्यूल क्यों कहते हैं, छोटे छोटे पीसेज है, छोटे पीसेज की वजह से मॉड्यूल कहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोग्राम को हम यूज़ करते हैं। इसके कुछ फायदे हमने चेक किए, फिर हमने इसकी टाइप की बात की कि कौन कौन सी इसकी टाइप है। फिर इसके हमने मतलब ये देखा कि फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं वो हमने देखा, और फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में कहा। तो तकरीबन देखा जाए तो तकरीबन ये तकरीबन कुछ
जो इंपॉर्टेंट किस्म की टर्म्स हैं उनके बारे में हमने इसमें देखे। फंक्शन का प्रोटोटाइप जो है इसके बारे में हम डेफिनेट नेक्स्ट जो लेक्चर के अंदर हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में जो है फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन का जिक्र आ जाता है, दोनों का डिफरेंस बता दें, फंक्शन निकालने का आ जाता है। तो ये छोटे छोटे सवाल होते हैं जिनके टर्म्स को आपने क्लियर जो है वो इसमें यूज करना है कि ये कैसे होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर ये सारा इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन प्रोटोटाइप, या फंक्शन के प्रोटोटाइप को जो है वो लफ्ज को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको क्लियर जो है इंशाल्लाह ये नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में जो है उसको देखेंगे कि यह क्या होगा। ठीक है। तो अब जो है वो इसके अंदर जो है वो आपकी जो ये जो मीटिंग है इसके हवाले से आपको स्ट्रक्चर प्रोग्राम के बारे में बता दिया कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम जो है वो यूज करते हैं। इसके बारे में भी आपको बता दिया कि फंक्शन को ये चैप्टर हम क्यों कवर कर रहे हैं। वजह उसकी ये थी कि आपके पास जो है वो बेटर चॉइस के लिए हमने ये कहा कि ये अच्छी चॉइस आपको बात में हो जाएगी। इस वजह से आपके पास जो है वो अच्छे जो है वो मिल मिल जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर देखेंगे इसमें अगले अगले टॉपिक को। अल्लाह हाफिज।